अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। भूल जाइए आलू के कबाब, आलू के रोल, आलू की टिक्की। हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू तरीके के साथ, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में आलू फिंगर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और ख़ास टिप, आलूओं को रात से उबाल के फ्रिज में रख दें। इस तरह से आपके आलू फिंगर बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनकर तैयार होंगे। अब इनका छिलका हटाकर मैंने हल्के हाथ से मैश कर लिया है। यूनिक पोटैटो फिंगर में हम शामिल करेंगे 1 कप चनों को मैंने सिलबट्टे पर पीस लिया है। आप इसको मैश भी कर सकते हैं और चॉप भी कर सकते हैं। डाल देंगे। अब बारी है जायकों की, तो हम इसमें डालेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ पुदीना, 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। आप मकदार को बढ़ा भी सकते हैं अगर आप तीखा ज़्यादा लेना चाहते हैं। नमक हस्बे जायका डाल दिया है। चाट मसाला इनको चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अजवाइन और ज़ीरा भी डाल दिया है चुटकी चुटकी 1 भर। टेबलस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच मैदा, या फिर आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से हम आटे की तरह गूंद कर तैयार कर लेंगे। मज़ेदार चटपटा सा आलू वाला जो अमेज़ा है वो बनकर तैयार है। अब जी हाथों को करेंगे ऑयली, थोड़ी थोड़ी सी हम डो उठाते जाएंगे। इसको फिंगर कबाब की शेप देते चले जाएंगे। आप किसी भी शेप में इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे तैयार है। इनको आधे घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तब तक हम इसके लिए मज़ेदार से कोटिंग तैयार करते हैं। 1 छोटा कप मैदा ले लिया है, आधा कप पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके एक बेहतरीन सा गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे, जो इन फिंगर कबाब को ऊपर से क्रिस्पी बनाएगा और इनको टूटने और बिखरने से बचाएगा। अब इन फिंगर कबाब को हम अच्छी तरह से कूट करेंगे। फिर निकाल कर हम इसे गरम गरम ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल को पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ऑयल फुल गरम होना चाहिए, वरना जो फिंगर है वो बिखर कर टूट भी सकते हैं। इनको तेज़ फ्लेम पर आपने अलटते पलटते फ्राई करने हैं, लेकिन एकदम से आपने इनको नहीं छेड़ना। हल्का सा एक साइड से फ्राई होने दें, फिर आराम से साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी फ्राई करें। फिर अलटते पलटते आपने इनको गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। आज की रेसिपी अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इन पोटैटो फिंगर्स को फ्राई होने में 5 से 6 मिनट ही मुश्किल से लगते हैं। तो यहाँ पर ये गोल्डन क्रिस्पी हो चुके हैं, इनको हम निकाल देंगे। डिश आउट करने के बाद इन पोटैटो फिंगर को 4 चांद लगाने के लिए ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और इनके जायके को बढ़ाने के लिए इनके साथ सर्व करेंगे हम पुदीना, अदरक, लहसुन और हरे धनिए की चटनी, या फिर आप केचप या दही वाली चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।